हेलो। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है इस चैप्टर पे, और आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है, जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का क्या कहना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब क्या है इसका कि भाई दुनिया में 3 डिजिट नंबर कितना पॉसिबल है जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है, 7 से वो डिवाइड हो रहा है। पूरा दुनिया में 3 डिजिट नंबर चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 3 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पता होना चाहिए और सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पता होना चाहिए कि भाई सबसे छोटा वाला 3 डिजिट नंबर क्या होता है और सबसे बड़ा वाला 3 डिजिट नंबर क्या होता है। सबसे छोटा वाला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। और सबसे बड़ा वाला क्या हो जाता है, 999, 999। अब हमको ये बताइए 100 डिविजिबल है क्या 7 से। मतलब आपका क्वेश्चन क्या किस तरीके का बन गया कि भाई 100 से लेकर के 999 के बीच में 7 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स, कितना नंबर्स है वो सारे नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। हाउ मेनी, कितना। तो 100 तो नहीं है, 101 है क्या, नहीं है। 102 है क्या, नहीं है। 103 है क्या, नहीं है। 104 है क्या, नहीं है। 105 है क्या, एकदम है भाई। 35 7 जा 105 होता है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जब हम पहले नंबर 100 से चले तो आने के बाद 105 ऐसा नंबर है पहला जो कि 7 से डिविजिबल है। अब आ जाइए ग्रेटेस्ट में देख लेते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट तरफ क्या नंबर है, सबसे पहले वाला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ही ये मेथड होता है। 999 है क्या, नहीं है। 998 है क्या, नहीं है भाई। 997 है क्या, नहीं है। 996 है क्या, नहीं है। 995 है क्या, नहीं है। 994 है क्या, करके देखिए, जरूर है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर 994 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। 997 भी नहीं है, 996 भी नहीं है। मतलब जब 999 और से लेकर के जब 994 तक आए तब 94 ऐसा नंबर मिला जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे 105 ऐसा पहला नंबर है भाई। ऐसा थोड़ी है केवल 105 है, और भी नीचे आप खोजिएगा 106 107। तो आप देखिएगा भाई, डिवाइड कर करके 7 से देखते जाइए कि और सेकेंड नंबर अब कौन सा है, थर्ड नंबर कितना नंबर है। या तो आप ऐसे चेक करिए, समय बहुत लगेगा। लेकिन एपी के मेथड से इसको करने के लिए, इसमें अगर हम एपी लगा दे तो 2 सेकेंड में रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा। 105 है, इससे नेक्स्ट नंबर कौन होगा। 105 तो 7 से डिविजिबल है। अब इस 105 से नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, अपने को नहीं पता चल रहा है, पता चलाना भी नहीं है। आप 7 ऐड कर दीजिए भाई। कोई नंबर है और वो मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 7 से डिविजिबल है, तो अब दूसरा नंबर कौन सा होगा। 7 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब सेकेंड ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, दिमाग भी नहीं चलाना है। 7 में +7 कर दीजिए, 14 आएगा। 7 के बाद ऐसा 14 दूसरा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। फिर तीसरा नंबर खोजना है तो 14 में फिर आप 7 ऐड करिए। वही काम यहां करेंगे। 105 7 से डिविजिबल है। अब सेकेंड नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो 105 में आप 7 ऐड करिएगा, 112 आएगा। अब भाई थर्ड नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, फिर इसमें 7 आप ऐड कर दीजिए, तो 119 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 119 के बाद अब तीसरा नंबर आ गया। अब फोर्थ नंबर ऐसा कौन है जो 7 से डिविजिबल है, तो ऐसा फोर्थ नंबर है 126। 126 ऐसा फोर्थ नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। आपको अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा आगे तक हमको नहीं देखना है। डॉट डॉट करके सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर
थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? तो 994 है। यहाँ पे आप 994 रख दीजिए। एक बात यहाँ पे देखिए, तो ये एक एपी बन गया क्या? एपी बना कि नहीं बना? हर एक टर्म के बीच में 7 का डिफरेंस है। आपका इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपका 105 है। यहां से हम क्या बोल देंगे? ये एक एपी है। और एक ऐसा एपी बना ना, इस एपी का हर एक टर्म क्या है? 7 से डिविजिबल है। 7 से 100% डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख लिए, पहला सबसे थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमको मिला 105 जो 7 से डिविजिबल है। बड़ा सबसे 994 मिला, और इसके बीच में हम 7 ऐड कर करके ऐसा ही नंबर लिए जो केवल 7 और 7 से ही डिविजिबल होगा, कोई दूसरा नंबर लेवे नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप इस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितना है? जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना नंबर क्या हो रहा होगा? 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि भाई सबसे लास्ट टर्म जो है, सबसे लास्ट टर्म का पोजीशन पता कर लीजिए कि ये कौन से पोजीशन, कितनवें पोजीशन पे ये बैठा हुआ है नंबर। भाई सबसे लास्ट जो टर्म, सबसे लास्ट वाला टर्म जिस पोजीशन पे होगा, ये कौन सा टर्म है वो पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म उतना ही होगा। ऑब्वियस बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्म सबसे लास्ट वाले टर्म पता चल जाए उतना ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे? यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। आपको नहीं पता है, आप nth टर्म लेट करके निकालिए, तब जाके आपको पता चल जाएगा। पिछले भी क्लास में हमने खूब किया। लेट nth टर्म, nth टर्म टू बी 994। nth टर्म अगर 994 है तो an इज इक्वल टू 994 होगा। an को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 994 हो जाएगा। यहां से इस एपी का आपका फर्स्ट टर्म 105 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। आप a इजकल टू 105 रख दीजिए, प्लस में n माइनस 1 इंटू 7 रख दीजिए d, और 994 कर दीजिए। इसको उधर भेज दीजिए। n माइनस 1 इंटू 7 इजकल टू क्या हो जाएगा? 994 माइनस 108 हो जाएगा, तो यहाँ पे 889 बचेगा। 7 को इसके नीचे लाएंगे, n माइनस 1 इजकल टू 889 अपॉन में 7 करिएगा, ये आपका 127 आ रहा है। देख लीजिए आप करके, 127 ही आएगा। बिल्कुल। n माइनस वन आपका क्या आ गया? n माइनस वन आपका 127 आ गया। n माइनस वन इजकल टू 127 आ गया। 1 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 128। n तो अभी तक आप नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं किए हैं, n पता किए हैं आप। an इजकल टू कितना लेट किए हैं? 994। तो an के जगह, n के जगह पे 128 रख दीजिए, तो a28 कितना हो जाएगा? 994 हो जाएगा। मतलब यहां से 994 कौन सा टर्म है? a28 का क्या मतलब है? 128 टर्म है। 128, ए 128 का क्या मतलब है कि ए जो है 128 टर्म है। तो ए 128 टर्म है और ए 128 की इक्वल टू 994 है, तो ये जो है 994 कौन सा टर्म है? 128 है। मतलब इस एपी का सबसे लास्ट टर्म क्या, कौन सा लास्ट टर्म है? 128 टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 128 टर्म है। तो टोटल नंबर जो है थ्री डिजिट्स का नंबर जो कि डिविजिबल है 7 से, वो 128 ऐसा नंबर है। 128 गो थ्री डिजिट नंबर, 128 थ्री डिजिट नंबर दुनिया में प्रेजेंट है जो कि 7 से डिविजिबल है। चलिए यहां पे आप क्या लिख दीजिएगा? टोटल थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 128। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लीजिए कृपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250?
मतलब बोल रहा है कि कितना मल्टीपल्स, फोर का कितना मल्टीपल्स लाइज कर रहा है बिटवीन टू, फोर सॉरी 10 and 250। ये नहीं बोल रहा है 10 to 250, मतलब 10 बिटवीन, बिटवीन बोल रहा है 10 and 250। मतलब क्या हुआ कि चार का कितना मल्टीपल 10 और 250 के बीच में है, बिटवीन का बात कर रहा है, टू नहीं बोल रहा है। टू बोलता तब तो हम 10 भी लेते और 250 भी लेते, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, बिटवीन 10 and 250। तो 10 and 250 के बीच में क्या क्या है भाई, 11 होगा, 10 तो नहीं लेंगे, 12 हो जाएगा, 13 लेंगे, 14 लेंगे, 15 लेंगे, डॉट 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 अप टू 250 तक लेंगे ये चीज हम। अब मल्टीपल ऑफ फोर का क्या मतलब है, जो कि फोर से डिवाइड हो रहा हो। मल्टीपल ऑफ फोर का डायरेक्ट आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, डिविजिबल बाय फोर देखना है कि भाई इसमें से 11 से लेके 250 तक के बीच में, 11 से 250 तक में कितना ऐसा नंबर है जो कि फोर से डिविजिबल हो रहा होगा। पहला, सबसे पहला नंबर क्या है, वही इसे जस्ट पिछले वाले सवाल के जैसा ही करेंगे काम। 11 है, नहीं है, 12 है, 12 रख लो भाई, 12 है सबसे पहला नंबर जो कि फोर से डिविजिबल है, फोर के मल्टीपल है। अब 250 है, नहीं है, 250 नहीं है, 249 है, नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 तो है, बिल्कुल है 248। 248 सबसे बड़ा, 11 से लेके 250 के बीच में 12 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि फोर से डिविजिबल है, फोर के मल्टीपल है, और 248 ऐसा नंबर है जो फोर के मल्टीपल में है। तो 12 के बाद जस्ट और नेक्स्ट नंबर खोजना होगा, तो क्या दिमाग लगाना है इसमें भाई, 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड करिएगा, 12 के बाद 16 हो जाएगा, फिर ऐड करिएगा 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, अब ज्यादा निकालना ही नहीं है। अब ये क्या बन गया देखिए जरा गौर से, ये एक एपी बन गया कि नहीं बन गया। अब क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया कि आप इस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपको फोर से मल्टीपल, फोर का टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकल जाएगा। कितना मल्टीपल्स है इसमें फोर का छुपा हुआ, वो सारा निकल जाएगा। आप इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करिएगा, आपको बताया गया था कि किसी भी एपी के टोटल नंबर्स ऑफ टर्म पता करने के लिए उसके सबसे लास्ट वाले टर्म का पोजीशन पता चल जाए कि भाई ये सबसे लास्ट वाला कौन सा टर्म है, और जो टर्म होगा वही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इसका हमको क्या करना होगा, पोजीशन पता करना होगा। 128 का पोजीशन पता करिएगा, इसके लिए क्या करेंगे, लेट करना होगा, लेट, लेट nth टर्म भी 240, nth टर्म भी 248। चलिए भाई, एन टर्म अगर 248 है तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 248 होगा। यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 12 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। चलिए भाई, फर्स्ट टर्म 12 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है, ए एन इज इक्वल टू 248 आपने लेट किया। अब ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248 हो जाएगा। ए क्या है, 12 है, 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, 4 है, 4 इजकल टू 248 हो जाएगा। यहां से आप क्या करिए, 12 को उधर भेजिए सीधा, एन माइनस 1 इंटू 4 इजकल टू 12 उधर जाएगा तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 236 हो जाएगा। चलिए यहाँ आ जाइए, n माइनस 1 इजकल टू 236/4 नीचे ले आएंगे, n-1 इजकल टू 236 अपॉन में 4 हो जाएगा। n-1 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से चलिए करते हैं, 128 और 264, n-1 आपका कितना आ गया, 64 आ गया। अरे ये तो गड़बड़ डिवाइड डिवाइड लग रहा है, गड़बड़ कर दिए क्या। ये आपका n-1 कितना आ जाएगा, 236 अपॉन में 4 आएगा, n-1
236 अपॉन में 4 आएगा। इसको आप 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 होगा, और 1 1 8 होगा भाई, 2 2 जा 4 होगा, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो जाएगा। चलिए अब सही है। n-1 आपका क्या आ गया यहाँ से, 59 आ गया। n इजकल टू कितना हो जाएगा, 59 प्लस में 1 60 हो जाएगा। n आपका 60 आ गया। यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, ए एन इजकल टू 248 लेट किए हैं कि नहीं, ए एन इजकल टू आप 248 लेट किए हैं, तो ए 60 इजकल टू क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। मतलब 248 जो है 60 टर्म पे है, 60 टर्म पे जो है 248 क्या है, 248 60 टर्म है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 60 है। भाई सबसे लास्ट वाला ही 60 नंबर पे लिखा हुआ है 248, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 60 होगा। सिंपल सी बात है। तो टोटल मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो जाएगा, टोटल टोटल मल्टीपल ऑफ 4 इज 60। यही आपका आंसर हो। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी इतना, मतलब इसका मिडिल टर्म हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करिएगा, किसी भी एपी का मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या दिमाग लगाना होगा, उस चीज पे फोकस करिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमको पता चल जाए, भाई अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो मिडिल टर्म्स कितना होगा उसके, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। अगर मिडिल टर्म बोलेगा तो आप क्या करिएगा, इधर से 3 को छोड़िएगा, इधर से 3 को, टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 2 होगा, दो ठो मिडिल टर्म होगा। पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को पता चले, फिर ओड टर्म या इवेंट टर्म आएगा उस पर भी बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे लास्ट वाले का पोजीशन पता करना होता है। भाई इसका पोजीशन पता करना होगा। इसका पोजीशन पता करने के लिए इस एपी का पहला टर्म क्या है, 213 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका -8 है। देख लीजिए 205 माइनस 213 कीजिएगा, -8 आएगा। 197 माइनस 205 करिएगा, -8 आएगा। चलिए यहां से हम क्या लेट करेंगे, यहां से आप लेट कर लीजिए एन टर्म टू बी 37, लेट लेट nth टर्म बी 37। तो ए एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 37। ए क्या है, 213 है, 213 प्लस में एन माइनस 1 इंटू -8 इजक्वल टू 37 हो जाएगा। अब आप इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पे आपका n-1 इंटू -8 इजक्वल टू 213 माइनस में आ जाएगा, 37 माइनस 213 हो जाएगा। n-1 इंटू -8 इजक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 बच जाएगा, और फिर माइनस में 176 बचेगा। जब आप माइनस में 213 है और प्लस में 37 है, इसको माइनस करके रखिएगा, यहाँ पे -176 होगा, और फिर n-1 इज इक्वल टू -176, और -8 को नीचे ले ले, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n-1 कितना बच गया, ये आपका ये आपका 22 हो रहा है। हाँ 22। n-1 आपका कितना आ गया, यहाँ पे n-1 आ गया 22।
n माइनस वन आ गया आपका 22, n इजकल टू प्लस में वन उधर जाएगा 23 हो गया। ए एन आप 37 लेट किए थे तो ए एन की जगह 23 रख दीजिए, ए 23 कितना हो गया 37 हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 23 है। कैसे है 23? 37 जो है 23 पोजीशन पे है। 23 टर्म पे क्या रखा हुआ है 37 रखा हुआ है, और 37 सबसे लास्ट टर्म है, इसीलिए 23 जो है वो क्या है सबसे लास्ट टर्म है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 23 है। भाई मिडिल टर्म कैसे पता करें ये बात करिए। ठीक बात है भाई, बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका 23 है। मिडिल टर्म पता करने के लिए देखिए क्या करना होगा। अगर जब आपका टोटल टर्म कभी भी टोटल टर्म आपका कभी भी मान लीजिए अगर ओड आए, टोटल टर्म अगर ओड आएगा, जैसे कि यहाँ पे 23 टोटल नंबर ऑफ टर्म आया ओड है, तब देखिए क्या करना होगा। ओड आएगा तो क्या होगा मिडिल टर्म ओनली वन मिडिल टर्म हो जाएगा। एम्प्टी का मतलब मिडिल टर्म समझ लीजिएगा। कैसे होगा ओनली वन मिडिल टर्म? मान लीजिए ये 2 4 6 8 10 12 14 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 को टर्म है। 7 टर्म है तो क्या है ओड टर्म है। ओड टर्म है तो मिडिल टर्म कैसे निकालिएगा इसका? भाई 3 को टर्म इधर से छोड़िएगा, 3 को टर्म इधर से छोड़िएगा, बीच वाला एक 8 बच जाएगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कहते किसे हैं? दोनों तरफ लेफ्ट राइट जोड़ा लगा दीजिए, बीच में जितना बचता है वो मिडिल टर्म होगा। तो 3 और 3 का जोड़ा लग गया और एक बीच में क्या हो जाएगा 8 मिडिल टर्म होगा। तो क्या हो रहा है ओनली वन मिडिल टर्म हो रहा है। और इसको भी निकालने के लिए एक जो है क्या अपना है एन टर्म का फॉर्मूला, वो आप क्या करिएगा n प्लस वन अपॉन में 2 ये टर्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा नोट करके आप इसी तरीके से ध्यान में रखिए कि भाई अगर टोटल टर्म ओड आएगा तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म n प्लस वन अपॉन में 2 हो जाएगा। ये क्या है? ये अपना मिडिल टर्म है। ध्यान रखिए मिडिल टर्म n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन अपॉन में 2 टर्म क्या होगा मिडिल टर्म होगा। अब तो भाई टोटल टर्म जब ओड आ गया, कभी अगर इवेन आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे तो ओड ही आया है, कभी अगर मान लीजिए इवेन नंबर आ जाएगा तब क्या करना होगा? तो क्या हो जाएगा 2 मिडिल टर्म होगा। उस केस में 2 मिडिल टर्म होगा। कैसे होगा देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है मतलब 8 क्या है इवेन टर्म, इवेन नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवेन है। इवेन टर्म इवेन नंबर आया कि नहीं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें मिडिल टर्म कैसे आप निकालिएगा? भाई आप क्या करिए 3 3 का जोड़ा लगाइएगा, 4 4 का लगाइएगा। तो कहाँ से लगाइएगा? इधर 4 हो जाएगा और 4 तो मिडिल टर्म ही नहीं बचेगा। इसमें भी आपको 3 3 का ही जोड़ा लगाना होगा और बीच में आपका देखिए 2 मिडिल टर्म बच रहा है। अगर इवेन टर्म आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म, उस केस में मिडिल टर्म आपका 2 होगा। 2 मिडिल टर्म बता दिया गया है। और क्या क्या मिडिल टर्म होगा 2 मिडिल टर्म वो देख लीजिए। एक तो आपका n/2 टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। एक आपका n/2 प्लस में 1 टर्म क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। ये आपका क्या है मिडिल टर्म है भैया। इसको बहुत बढ़िया तरीका से ध्यान में रखना होगा। आपको अब पता चल चुका है कि जब हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड आएगा, ओड के केस में क्या करिएगा, जो भी n आपका आया हुआ है ना इसके अंदर रखिए और आप पता करिए भाई कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म पता करने के लिए n प्लस वन अपॉन में 2 में हम रख देते हैं 23 को रख दीजिए n की जगह पे। 23 प्लस में 1 अपॉन में 2 है। भाई क्या किए इसके अंदर n के जगह पे ये जो n 23 आया था, ये जो a n है 23 को यहाँ पे रख दिए। ये हमारा क्या चल रहा है मिडिल टर्म निकालने का प्रक्रिया। 23 प्लस 1 अपॉन में 2 है। 24/2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 क्या हो रहा है मिडिल टर्म है। मतलब 12 टर्म यहाँ पे
टी एस टर्म तो लगेगा ना भाई, तो 12 टर्म है, मतलब A12 क्या है, A12 यहाँ पे मिडिल टर्म है। A12 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 11D रख सकते, लिख सकते हैं, A प्लस में 11D हो गया। मिडिल टर्म भी कौन सा टर्म होगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए आप क्या करिए, ए आप 213 रखिए और डी आप -8 रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वही आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है। भाई क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, मिडिल टर्म पूछ देगा तो आगे तो हमको नहीं लग रहा है कि, मतलब एक बार देख लीजिएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी भी तरीके के इस पे क्वेश्चन आ जाए हमारे ख्याल से। मिडिल टर्म निकालने के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आपका ओड आ गया, मान लीजिए जैसे हमको यहाँ पे एन क्या आया था अपना 23 आया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड आ गया, तो क्या किए, ओनली वन मिडिल टर्म होता है, ओनली वन मिडिल टर्म होने के केस में ये खेल चल रहा होगा, तो ये हम प्रोसेस लगाएंगे। मिडिल टर्म का क्या कंडीशन है, n+1/2 टर्म हो जाता है, यहाँ पे n रखिए, और तब आपका 12 टर्म मिडिल टर्म हो रहा है, 12 टर्म आप निकाल सकते हैं। 12 टर्म क्या होता है, A+11D, भाई 12 टर्म A+11D होता है, तो वहां से आप यहां से मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। जब कभी अगर आपका टोटल टर्म इवेन आएगा तो n/2 और n भाई 2 मिडिल टर्म होगा, उस केस में इवेन आएगा तो एक मिडिल टर्म आपका n/2 टर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा n/2 प्लस में 1 टर्म। इसको नोट कीजिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इतना देखिए वही बात, मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इस एपी का। इससे पहले जस्ट आपको बताए इवेन आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म तो क्या करना है, वो आएगा, इसको हम होमवर्क में रखेंगे, इसको आप लोग SW में रखिए, होमवर्क में कृपया जरूर करिए इस क्वेश्चन को। इसको क्या करिए, 247 को nth टर्म लेट करिए, वहां से आप n टर्म लेट करके, और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया ही हुआ है, ये तो एपी है ही, ये तो खुद क्वेश्चन बोल रहा है एपी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 13 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द 9th टर्म ऑफ एन, देखिए सीबीएसई को सिंपल क्वेश्चन पेपर 2016 का क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म्स। चलिए भाई एंड का बात किया, एंड से पहले रुकेंगे। देखिए इस तरीके के लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ना होगा, पेशेंस रख के, ज्यादा हड़बड़ाइएगा गड़बड़ कर बैठिएगा। क्या बोल रहा है, 9th टर्म ऑफ एन एपी। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। क्या बोल रहा है कि 9th टर्म, एक एपी का 9th टर्म ले लिया, अब क्या बोल रहा है, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, भाई इक्वल बोल रहा है, क्या बोल रहा है नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे इक्वल लगा लेंगे, इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। 7 टाइम्स मतलब क्या, 7 टाइम्स बोल रहा है सेकेंड टर्म के, सेकेंड टर्म के 7 टाइम्स है, 9th टर्म क्या है, 7 टाइम्स है सेकेंड टर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड 12 टर्म एक्सीड्स, भाई एक्सीड्स का मतलब कम है, 12 टर्म क्या हो रहा है, 12 टर्म माइनस कर देंगे, एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, भाई 5 टाइम्स द थर्ड टर्म का बात कर रहा है ये। अब क्या बोल रहा है, टर्म बाय 2 मतलब इजकल टू 2 कर देंगे। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आ गया अपने पास, तब फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वही बात है भाई, एक एपी होगा उसका फर्स्ट टर्म ए फाइंड आउट करिए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करिए। यहां से दो इक्वेशन हमको दिख रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। ए और डी नहीं निकलेगा क्या, बताइए नहीं निकलेगा क्या। चलिए इसको लेते हैं, एन टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 8d लिखिएगा, इजकल टू 7 इंटू 2। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं भाई, ए प्लस में डी लिखिएगा,
यहां से आप इसका काम को करिए तमाम, ये आपका 7 को अंदर भेजिए, 7a+ में 7d हो जाएगा। इधर इसको a को इधर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, d को इधर लीजिए, 7d को इधर लीजिए, 8d माइनस 7d, d बच जाएगा इजकल टू 7a, और इधर माइनस में आएगा ये आपका d, तो 7a निकल चुका है। चलिए एक बार इसको भी तो करना होगा, इसको यहीं पे निपटाएंगे। 12 टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, 12 टर्म को a+ में 11d इजकल टू, अरे यार माइनस ना, माइनस करना होगा, माइनस माइनस है, बराबर कर दिए हैं क्या, सही है, यहाँ पे -5 इंटू थर्ड टर्म को क्या लिखिएगा, a+ में 2d लिखिएगा। चलिए a+ में 11d माइनस में 5a माइनस 10d हो जाएगा, 10d हो जाएगा, ये इजकल टू तो 2 है, इजकल टू 2 है, 2 चलने देंगे। ये आपका हो जाएगा 11d प्लस में है, माइनस में 10d है, 1d प्लस में बचेगा। चलिए भाई d बच गया, यहाँ पे माइनस में 5a है और प्लस में 1a है, तो माइनस में 4a इजकल टू 2 बच गया, ये आपका सेकेंड आ गया है। और d इजकल टू अगर हम 6a यहाँ पे रख दे, d इजकल टू ये d इजकल टू इस d के जगह पे, तो 6a माइनस में 4a इजकल टू 2 हो जाएगा, यहाँ से 2a इजकल टू 2 हो जाएगा, a इजकल टू 1 हो गया। भाई फर्स्ट टर्म आ गया। अब a के जगह पे 1 रखिए तो d इजकल टू क्या आ जाएगा, d इजकल टू 6 आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज कैसा कैसा उल्टा पुल्टा दिया था क्वेश्चन, देखिए 2-3 स्टेप में क्लियर कट हो गया। यही होता है, लैंग्वेज पे जाके घबराना नहीं है। फर्स्ट टर्म ए बोल रहा था, कॉमन डिफरेंस डी बोल रहा था, हमने निकाल दिया, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। मतलब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एक एपी है जो कि 50 टर्म कंसिस्ट कर रहा है, 50 टर्म है उस एपी के पास। यहां पे क्या बोल रहा है, टोटल टर्म कितना दे रखा है, इंफॉर्मेशन को लिखिए, टोटल टर्म 50 दे रखा है। अब आगे चलिए भाई, विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म इसका उस एपी का कितना है, 12 है। बहुत बढ़िया बात है भाई। और क्या बोल रहा है, एंड लास्ट टर्म इज 106, ये बोल रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है। चलिए बढ़िया बात है। तब फाइंड क्या करने बोल रहा है, 29th टर्म क्या होगा, मतलब ये 29th क्या होगा, ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। इस तीनों के बीच में से आप देखिए, थर्ड टर्म इजकल टू 12 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस दो के बीच में कोई रिलेशन बैठा पा रहे हैं क्या, जरा सा गौर करिए तो। भाई किसी एपी का आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 दे दिया है और लास्ट टर्म अगर 106 है, तो 50th टर्म, लास्ट टर्म जो होगा वही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का वो होगा टर्म, मतलब 50 टर्म क्या हो जाएगा, 25th टर्म होगा 106। यहां से इस दो चीज से इंफॉर्मेशन आपका क्या पता चल रहा है, 50th टर्म ही तो 106 होगा। सबसे लास्ट वाला टर्म अगर क्वेश्चन ने ही बोल रहा है कि लास्ट टर्म 106 है, टोटल टर्म 50 है, तो 50 टर्म 106 है। अब क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, एक तो 50 टर्म 106 दिया हुआ है और एक थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है। इस दो चीज के मदद से आप इसके A29 को फाइंड आउट करिए। और A29 के फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। भाई किसी भी एपी के दुनिया का किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। आइए करते हैं। यहां पे आप 50 टर्म को क्या लिखिएगा, a+ में 49d इजकल टू 106, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और यहां से थर्ड टर्म इजकल टू 12 दिया हुआ है, तो a+ में
2d इजकल टू 12, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। दो इक्वेशन है, आप इसमें क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, पहले वाले से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ से a माइनस ए कट जाएगा, 49d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा, 47d बच जाएगा। यहां से आपका 47d बच गया, और 106 माइनस 12 करिएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 106 माइनस 12 करिएगा तो आपका यहां पे बच जाएगा 94। डी आपका 94 बट्टा 47 होगा, यहां से आपका डी आ गया 94/47। यहां से आप डी निकालिए और डी को फिर किसी एक में पुट करिए, ए आएगा, और जब ए फाइंड आउट कर लीजिएगा तो आप क्या करिएगा, a + 28d, इसके अंदर आप a और d का वैल्यू रख दीजिए, यही आपका a 29 तो है और यही पूछ रहा है। चलिए आप लोग, हम यहीं तक रखेंगे, मेन सोल्व करना नहीं है, इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझाना है। आप लोग समझे होंगे, इसको करिए, पूरा रिजल्ट तक ले जाइए, नोट करिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब क्या बोल रहा है, एक एपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस एपी में सबसे पहले वाला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, सबसे पहले वाला निगेटिव टर्म कौन सा टर्म होगा, सबसे पहला निगेटिव टर्म। देखिए आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए यहां पे 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये एक एपी है, एपी है कि नहीं है, एकदम एपी है। कॉमन डिफरेंस 1 का है, नहीं -1 का है। यहां पे इस एपी के अंदर में आप जब इधर से स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो सबसे पहला वाला निगेटिव टर्म आपको -1 दिखा कि नहीं दिखा, बताइए। ऐसा ही कुछ इस एपी के अंदर चल रहा होगा, और जब आप इसके एपी के अंदर टर्म पे चलते जाएंगे तो आपको पहला वाला जो निगेटिव टर्म मिलेगा उस टर्म का क्वेश्चन बात कर रहा है। यहां से समझ रहे हैं आप क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, हम क्या बोल देंगे इसके अंदर में, हमको तो दिख नहीं रहा है कि भाई कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो आप क्या करिए, जो निकालना है उसको nth टर्म लेट कर लीजिए। हम बोलेंगे कि लेट निगेटिव टर्म इज nth टर्म टू बी निगेटिव टर्म, nth टर्म क्या है, निगेटिव टर्म है। चलिए यहां से आप लेट करिए, लेट nth टर्म इज निगेटिव टर्म। nth टर्म क्या है, निगेटिव टर्म है। अगर nth टर्म निगेटिव टर्म है मतलब an इज लेस देन 0 होगा, भाई यही कंडीशन हो रहा होगा। 0 से अगर निगेटिव है तो 0 से छोटा होगा, निगेटिव है तो वो 0 से छोटा होगा, तो an इज लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब अब आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में n-1 इंटू डी लेस देन 0। इसके लिए आपको सोल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। इस एपी के अंदर आप लोग का देखिए तो फर्स्ट टर्म पता चल रहा है 20 है, ए यहाँ पे क्या है 20 है, कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है क्या, -3/4 है। आप करके देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिएगा, हर एक बार -3/4 आएगा। चलिए ए के जगह पे आप 20 रख दीजिए, प्लस में n-1 इंटू डी क्या है आपका -3/4d है, लेस देन 0 कर दीजिए। बहुत बढ़िया बात, इसको सोल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 20, -3/4 को अंदर भेजिएगा तो प्लस में जो n है वो -3n/4 हो जाएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो -3n/4 हो जाएगा, -1 -3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस -3n/4 को
इस तरफ ले जाए क्या, इनइक्वलिटी के इस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब यहां से आपका 20 प्लस में 3/4 लेस देन क्या हो जाएगा 3n/4। ये आप सोल्व करिएगा, 83/4 लेस देन 3n/4 हो जाएगा, 4 क्रॉस हो जाएगा, दोनों तरफ बटा के नीचे में है। यहां से क्या कंडीशन निकला, 3n ग्रेटर देन 83। इसको उल्टा के रखे, लेकिन इसका मुंह देखिए खुला हुआ 3n के तरफ है, तो 3n के तरफ ही रखे हैं, घबराइएगा नहीं। अब 3 को नीचे ले जाइएगा, n इज ग्रेटर देन 83/3 हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 83/3 हो जाएगा। ये डिवाइड होके कितना आएगा, ये आपका डिवाइड होके 27 पॉइंट समथिंग आएगा, देखिएगा करके आप। ये आपका 27 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब यहां से आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एन जो है बड़ा है कितना से, 27 पॉइंट समथिंग से। एन बड़ा है 27 पॉइंट समथिंग से, एन बड़ा है 27 पॉइंट समथिंग से, बड़ा क्या होता है 28 होता है भाई। 27 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर है एन, तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, एन जो है 28 है। एन इज कल टू यहां पे आप 28 बोल सकते हैं आराम से। एन आपका 28 है और ए एन क्या है, लेस देन 0 है, तो ए एन की जगह पे 28 रख देंगे कि नहीं रख देंगे, तो यहां से ए 28 क्या है, लेस देन 0 है। मतलब 28 टर्म ऐसा फर्स्ट टर्म है जो निगेटिव टर्म है। 28 टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। यहां से आप क्या बोल सकते हैं, 28 टर्म इज 28 टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। ट्वेंटी एट टर्म आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या कहना है, इफ द पीथ टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू। चलिए यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए क्वेश्चन से। मतलब पी टर्म क्या बोल रहा है कि क्यू है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या बोल रहा है, क्यू टर्म इज पी, क्यू टर्म इज पी बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब बोल रहा है प्रूव करने, प्रूव दैट इट्स एन टर्म इज इतना। मतलब ये बोल रहा है कि nth टर्म जो है p प्लस क्यू माइनस एन है, ये है n टर्म का मतलब क्या है आपका, p टर्म क्या है, q है, q टर्म p है। पहले इसको देखते हैं, p टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में p-1 इंटू डी इजकल टू क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। सर ये आप क्या इसको लिख दिए, अरे आप ऐसे सोचिए ना, nth टर्म को आप क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं, और ए एन इजकल टू क्या लिखते हैं, a प्लस में n-1 इंटू डी ही तो लिखते हैं, a प्लस में n-1 इंटू डी लिखते हैं। यहाँ पे आपका पीथ टर्म है, मतलब एपी बोलिएगा। आप अगर मान लीजिए ऐसे नहीं समझते हैं तो एक और तरीका हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। चलिए पी टर्म का क्या मतलब है कि भाई ए पी इजकल टू क्यू है, और ए पी को क्या लिखिएगा, ए प्लस में p-1 इंटू डी इजकल टू क्यू हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। और ये क्यू टर्म को क्या लिखिएगा, ए क्यू इजकल टू पी हो जाएगा। और ये क्या होगा, ए प्लस में q-1 इंटू डी इजकल टू पी हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। चलिए दोनों को उठा के सब्स्टिट्यूट करिए, एलिमिनेट करिए सीधा। ए प्लस में p-1 इंटू डी इजकल टू क्यू हो जाएगा। सेकेंड आपका है ए प्लस में q-1 इंटू डी इजकल टू पी हो जाएगा। यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, पहले वाले इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, फर्स्ट -2 कर रहे हैं, पहले वाले से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए से ए जाएगा, p-1 इंटू डी, यहाँ पे आपका p-1 इंटू डी माइनस में
क्यू माइनस वन इंटू डी इजकल टू क्यू माइनस में पी हो जाएगा। आप डी डी को अंदर भेजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, या नहीं तो आप डी को कॉमन लीजिए, अंदर मत भेजिए, दोनों में पी प्रजेंट डी प्रजेंट है, डी को बाहर ले लेंगे। डी को जब बाहर लीजिएगा ये आपका पी माइनस वन, और माइनस को अंदर भेज दीजिए, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस में वन इज कल टू क्यू माइनस में पी है। चलिए यहाँ पे माइनस में वन है, प्लस में वन है, कट जाएगा। डी इंटू कितना आ रहा है, डी इंटू पी माइनस क्यू इज कल टू क्यू माइनस में पी आ जाएगा। इसको इसके नीचे ले लीजिए, डी इज कल टू आपका क्या आ जाएगा, डी इज कल टू आपका आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन में पी माइनस क्यू। यहाँ पे आपका क्यू माइनस पी अपॉन में पी माइनस क्यू, दोनों भाई उल्टा पुल्टा मुंह घुमाया है। अगर हम ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये d इजकल टू आपका माइनस इंटू पी माइनस में q बनेगा, और नीचे भी आपका p माइनस में q है। ये p माइनस क्यू कट जाएगा, d आपका क्या आ गया, माइनस का वन आ गया। भाई कॉमन डिफरेंस d इजकल टू माइनस का वन आ गया। आप किसी एक के अंदर माइनस वन रख दीजिए, हम पहले वाले के अंदर चलिए रख देते हैं, तो यहाँ से a प्लस में माइनस वन इजकल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस में p माइनस वन इंटू माइनस वन इजकल टू क्यू कर देंगे। माइनस वन को अंदर भेजिएगा तो ये माइनस p प्लस में वन इजकल टू क्यू हो जाएगा। ये a आपका क्या आ जाएगा, p उधर जाएगा प्लस में जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन। आपका पहला टर्म ये आ गया, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, nth टर्म क्या है, प्रूव करना है p प्लस क्यू माइनस एन, मतलब ए एन इजकल टू इतना लाना है। ए एन क्या हो जाता है, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ए के जगह पे इस टर्म को रखिएगा, फर्स्ट टर्म आपने निकाला है, क्या है आपका p प्लस क्यू माइनस वन प्लस में n माइनस वन, और d क्या है, माइनस वन है d, तो माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से आप सोल्व कीजिए इसको, p प्लस में q माइनस में वन, माइनस वन को अंदर भेजिए, माइनस n प्लस में वन, ये माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ से आपका p प्लस क्यू में माइनस n, p प्लस क्यू में माइनस एन, तो ए एन आपका क्या बचा यहाँ पे, p प्लस क्यू माइनस एन। क्या हो रहा है यार, प्रूव हुआ। nth टर्म आपका p प्लस क्यू माइनस एन प्रूव करने बोला था, और वही तो आ गया p प्लस क्यू माइनस एन। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आराम से कैलकुलेट करना होगा, आराम से कैलकुलेट करते जाइए, रिजल्ट तक जरूर पहुंचिएगा। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, सीबीएसई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 2019 में सभी टर्म में आया हुआ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन देखिए कैसे किया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। अरे भाई ये क्या बोल रहा है यार, m टाइम्स, भाई कुछ नहीं सोचना है, m टाइम्स का बात करें, सीधा सीधा m टाइम्स कर दीजिए। क्या बोल रहा है, m टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, mth टर्म कर दीजिए, इज इक्वल टू, इक्वल कर दीजिए n टाइम्स कर दीजिए इट्स nth टर्म। चलिए भैया nth टर्म कर देंगे, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, m नोट इजकल टू n है, तो सो डैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है m प्लस nth टर्म, मतलब a m प्लस n पूछ रहा है, और ये m प्लस n क्या हो जाएगा, a प्लस में m प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू पूछ रहा है ये। भाई निकालते हैं इसको,
क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है। जो दिया है उस पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चल के आइडिया लगबे करेगा। चलिए, एम है, एम इंटू एम टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, ए एम लिख सकते हैं, इजकल टू एन इंटू एनथ टर्म को ए एन लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, एम इंटू एम को ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इजकल टू एन इंटू ए एन को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया बात। चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं, सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जितना है नहीं है। m को अंदर भेजिएगा और इस d को देखिए, m तो पूरे के अंदर में मल्टीप्लाई होगा और d केवल इस कोष्ट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना है। m इंटू ए करिएगा, ये आपका एम ए हो जाएगा, प्लस में m इंटू एम, एम स्क्वायर इंटू डी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डी हो जाएगा। माइनस में m इंटू वन एम हो जाएगा और इंटू डी एम डी हो जाएगा। चलिए भैया, एम डी इजकल टू है, इजकल टू कर देंगे। n को फिर पूरे से मल्टीप्लाई होगा, d को केवल इस छोटा वाला कोष से मल्टीप्लाई करेंगे। n इंटू ए, n इंटू ए एन ए हो जाएगा, एन ए हो गया, प्लस में n इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू डी एन स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस एन इंटू सॉरी एन इंटू माइनस वन माइनस एन और इंटू डी माइनस एन डी हो जाएगा। चलिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं, सबको अपने अपने टर्म वाले के साथ ले जाइए। एम ए है, एन ए है, एन ए को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, बढ़िया बात है। एम स्क्वायर डी को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में चल जाएगा, वही काम करिए। एम ए माइनस एन ए, या तो इसी तरफ रखते हैं सबको और उधर इक्वल टू जीरो करते हैं। एम स्क्वायर डी है, एम स्क्वायर डी माइनस में एन स्क्वायर डी हो जाएगा, एन स्क्वायर डी माइनस में एम डी और ये एन डी इधर आएगा, प्लस में एन डी आ जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चलिए, यहां से आप ए कॉमन ले लीजिएगा, ए कॉमन लीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे m माइनस एन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, m माइनस एन मिल गया। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन सीखना है, ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप अभी सीख जाइएगा। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन सीखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। m कॉमन लीजिएगा, यहां से आप d कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, m स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी है, तो यहां से हम प्लस में d कॉमन ले लेंगे, यहां पे हमको m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा। बहुत बढ़िया बात। यहां पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे आप यहां पे प्लस में d कॉमन ले लीजिए और n माइनस एन कर दीजिए, या नहीं तो माइनस में ही d कॉमन ले लीजिए। चलिए, माइनस में यहां पे क्या करेंगे, माइनस में d कॉमन ले लेंगे, यहां पे m माइनस एन इजकल टू जीरो हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक आप लोगों को हो रहा होगा कि भाई प्लस है तो यहां माइनस, देखिए माइनस डी को अंदर भेजिएगा तो माइनस एम डी और माइनस डी माइनस एन प्लस एन डी होगा, तो वही आ रहा है कि नहीं, माइनस एम डी प्लस एन डी आ रहा है। चलिए, एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटीज बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इसका खूब यूज किए थे भाई, रूट्स बताने में बहुत ज्यादा मदद लिए थे इस चीज का। इस चीज को अगर आप भूल गए हैं तो गलत किए हैं, फिर से याद कर लीजिए। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन हो जाएगा। चलिए भैया, ये आपका जैसा है वैसे रखिए, m माइनस एन प्लस में d इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को आप m प्लस एन इंटू एम माइनस एन रख सकते हैं, माइनस में d इंटू एम माइनस एन इजकल टू जीरो हो जाएगा। एक बात बताइए, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। भाई m माइनस एन इसमें भी प्रेजेंट है, m माइनस एन दूसरे टर्म में भी प्रेजेंट है और तीसरे में भी m माइनस एन प्रेजेंट है। खींच ले बाहर, क्या खींच लीजिए सर, इसको कॉमन लीजिए, m माइनस एन कॉमन कर देंगे, यहाँ पे a बच जाएगा, a प्लस में डी एम प्लस एन इंटू डी बच जाएगा, m प्लस एन इंटू डी बच जाएगा और माइनस में केवल d बचेगा।
चलिए भैया इजकल टू 0 चल रहा है, 0 कर देंगे। अब एक बात बताइए, इस चीज का जरूरत m नोट इजकल टू n का सर अभी तक जरूरत नहीं पड़ा था, क्वेश्चन में क्यों दिया था? अब जरूरत पड़ेगा ना भाई, अब जरूरत पड़ेगा, फोकस कीजिए जरा सा। एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक के अंदर आप लोगों को क्या दिखाया गया था? x-2 इंटू x-3 इजकल टू 0 होता था, तो एक बारी आप इसको 0 पुट करते थे और एक बारी इसको 0 पुट करते थे कि नहीं करते थे? एकदम करते थे। लेकिन जब 0 पुट करते थे तो x इजकल टू 2 हो जाता था कि नहीं? x-2 इजकल टू 0 पुट करिएगा, x इजकल टू 2 हो जाएगा कि नहीं? अब भी तो वही सिचुएशन है, ये तो फैक्टर हो गया है कि नहीं? तो एक बार आप m-n को 0 पुट कर सकते हैं और एक बार इस टर्म को 0 पुट करिएगा, यही करिएगा। लेकिन इसको आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है m नोट इजकल टू n। जब आप m-n को 0 पुट करिएगा इजकल टू 0, तो माइनस में n है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहां तो भैया m इजकल टू n हो जा रहा है। 0 तो हम इसको पुट नहीं कर सकते हैं भैया, क्योंकि पुट करने पे m इजकल टू n हो जा रहा है। नहीं करेंगे तो सर करेंगे क्या? आप एक काम कर सकते हैं, इस टर्म को 0 के नीचे तो ला सकते हैं ना, 0 के नीचे लाके इसको पूरा 0 कर दीजिए। चलिए इसको 0 के नीचे लाके 0 कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ने, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ने ही हमको बोला कि इसको आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं। आपका क्या आ गया? ये 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? इधर भी d है, इधर भी d है, कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका a प्लस में m प्लस n माइनस में 1 इंटू डी इजकल टू 0 आया। और आप देखिए जरा, प्रूव करने के लिए क्या बताया गया था? a प्लस एम एंथ टर्म 0 होना, सॉरी, a प्लस एम एंथ टर्म क्या होना चाहिए? इतना होना चाहिए। m प्लस n टर्म टू बी ऑफ द एपी इज 0, यही बात बोल रहा है कि वो टर्म 0 होना चाहिए, मतलब ये टर्म आपका 0 होना चाहिए। और ये टर्म क्या होता है? a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यही हमको 0 लाना था, तो a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यहां से हम क्या बोलेंगे? ये अपना प्रूव्ड हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बताइए कहां दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा रहा है, कैलकुलेशन को सीखिए, जैसे हो जो हो, कैलकुलेशन को भी क्वेश्चन करते वक्त सीखते जाइए साथ के साथ, ताकि आगे भी जब इस तरीके का क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। आपको अब इसमें नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी को कैसे सम कर सकते हैं, n टर्म का सम क्या होगा, उस चीज को पढ़ेंगे और उस पर भी खूब क्वेश्चन करेंगे। पढ़ते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।